से 3 मैचों का अनुभव आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शकगण बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, रोड पे प्रतीक्षा कर रहे हैं मैच देखने के लिए। अमन की पहली बार का सामना करेंगे अमन। और ये फुल टॉस वाइड बॉल का इशारा एम्पायर शाहिद के द्वारा, बहुत ही बड़े एम्पायर शाहिद, 306 मैचों का खासा अनुभव। अब फिर से आपकी दिशा में बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हुए एक अमन दूसरे अमन का सामना करते हुए वाइड से खाता खुल चुका है सिमरिया का। टंकराम वर्मा जी शायद जाते हुए, और बहुत सुंदर शॉट अमन का, फील्डर मौजूद है, देखते हैं एक ही रन मिल पाएगा। और इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। अमन सिमरिया के लिए खेलते हैं, बहुत ही बड़े बल्लेबाज, 450 लगा चुके हैं अभी तक, और देखते हैं इस मैच में 50 लगा पाते हैं कि नहीं। और बहुत ही बड़ी उम्मीद है अमन से उनके टीम को, और उसका साथ दे रहे हैं सोनू, जो कि अभी नॉट आउट रहे थे पिछले मैच में और छक्का मार के मैच जिताए थे अभी, और 3 छक्के पे 501 रुपए का नगद पुरस्कार। वाइड का इशारा एम्पायर शाहिद के द्वारा, एक और एक्स्ट्रा रन। अगर यह मैच जीतना है जीटी चैंपियन को तो एक्स्ट्रा रन से कंट्रोल करना होगा। बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। फुल टॉस बॉल और वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा, 13 और 1 एक्स्ट्रा रन। बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। वाइड प्लस बाई। अमन के लिए अच्छा मौका है फिर से 50 बनाने का, और 3 छक्का लगा के 501 रुपए का पुरस्कार जीतने का। पटकी हुई बॉल और जोर से घुमा के मार दिया है, देखते हैं 4 हो पाता है कि नहीं। और बहुत ही खराब प्रदर्शन, बहुत ही खराब प्रदर्शन, जहां 1 रन होना चाहिए था। नो बॉल है शायद, फ्री हिट, ओवर स्टेप शायद, नो बॉल, फ्री हिट है। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। देखते हैं नो बॉल का फायदा उठाते हैं कि नहीं अमन। अमन अपने टीम के लिए क्या कर दिखाते हैं। फिर से पटकी हुई बॉल और फील्डर मौजूद, और आसान सा कैच छोड़ते हुए, कैच हो सकता था, हाँ, लेकिन आउट नहीं होता क्योंकि फ्री हिट था। शायद दिमाग लगाया फील्डर। इस प्रकार एक और रन। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। और कट कर दिए हैं सोनू, और इधर बहुत ही बड़ी रिस्क हो सकती थी अभी सिमरिया के लिए, रन आउट का मौका था, लेकिन हमारा छोटा भी थोड़ा सा मिस फील्ड कर दिए शायद। अगली बॉल, रिवर्स मारने की कोशिश, चूके एम्पायर से बहस न करे भाई, एम्पायर से बहस न करे। नो बॉल, शायद सर्कल से बाहर था, सर्कल के अंदर में रहो। क्या क्या नियम है एक बार कंसल्ट कर लो एम्पायर से। नहीं, नो बॉल, वो वहां का। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन।
बहुत ही महंगे साबित होते हुए अमन सागर। आउट आउट नहीं, वो मार के निकल गए शायद, क्रीज पर अंदर गए ही नहीं। एम्पायर अपना डिसीजन बताए। नॉट आउट बोल रहे हैं। थोड़ा सा एम्पायर बहुत अनुभवी है, लेकिन अपने अनुभव को कम मत करो। अच्छा, फ्री हिट था इसलिए। फ्री हिट में स्टंपिंग नहीं होता है। कट आउट बोला था। एक बॉल बचा है ना। ठीक ठीक। अमन को एक हम बोल सकते हैं कि मौका मिला है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद है। देखते हैं एक ही रन मिल पाएगा। और बहुत ही खराब फील्डिंग, जितनी बुराई की जाए उतनी कम। बहुत ही खराब प्रदर्शन जीटी चैंपियन का। एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन बिना कोई नुकसान के मुंबई सेमरिया, और मुंबई में भी सेमरिया पाया जाता है। और आप सभी दर्शकों को बता दें, इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 तारीख को खेला जाएगा, जिसमें हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहब जी का आगमन होगा। धरसीवा विधायक श्री अनुज साहू जी का आगमन होगा। बॉलर से नेम क्या है भाई? जीटी कैंपियन के एक्स्ट्रा प्लेयर से अनुरोध है कि यहाँ मंच पे आ जाए। जीटी कैंपियन विशाल का सामना करेंगे सोनू। देखते हैं विशाल अपनी टीम के लिए क्या कर दिखाते हैं। अगर जीटी कैंपियन को जीतना है यह मैच, तो बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ विकेट भी लेना होगा, तभी यह मैच उनके खाते में जा पाएगी। और आप सभी दर्शकों को बता दूं और खिलाड़ियों को बता दूं कि हैट्रिक छक्के पे 500 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है। और बहुत ही खराब गेंद, लेकिन उतनी ही खराब बल्लेबाजी सोनू के द्वारा, फायदा नहीं उठा पाए उस बॉल का। विशाल की अगली बार सम्मान करते हुए रन लेना चाहते थे सोनू, लेकिन अमन ने मना किया। और आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल सीजी नरेश पे। और ये टूर्नामेंट सीजी IPL अंडर 18 चल रहा है। फिर से पटकी हुई बॉल और बहुत ही खूबसूरत गेंद, बल्लेबाजी, चौका, सीधा बाउंड्री को बाहर जाती हुई, बाउंड्री से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। विशाल की अगली बार सामना करेंगे सोनू। ये क्या बॉलिंग है भाई, क्या दे रहे?
नो बॉल ना, 1 रन आउट काट भाई। बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। फ्री हिट। बहुत सुंदर बॉलिंग। इसी प्रकार गेंदबाजी करने की आवश्यकता है गुजरात चैंपियन को, जीटी चैंपियन को इसी प्रकार गेंदबाजी करने की आवश्यकता, और सोनू को इसी प्रकार गेंद को जोरदार से प्रहार करने की आवश्यकता। इसी प्रकार और 4 रन। बहुत ही खराब फील्डिंग, जितनी बुराई की जाए उतनी कम। 1 रन जहां 3 रन बचना था वहां पूरे 4 रन दिलवा दिए। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। फिर से बहुत खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद है, देखते हैं 1 ही रन हो पाएगा। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के 25 रन। मुंबई इंडियंस से मरिया। बॉलर से बॉलिंग करने के लिए आए अमन सागर, वो भी एक यूट्यूबर है। अमन सागर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब का कुछ करना है कर दो। अमन सागर के चैनल है अलग से। और आप मन देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल सीजी नरेश पे लाइव। आप सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों को बता दूं कि हैट्रिक विकेट लेने पर अजय साहू के द्वारा 1001 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया, और 3 छक्के पे लगातार हैट्रिक छक्का लगाने पे 501 रुपए का नगद पुरस्कार लिया गया है। अमन सागर की बॉल का सामना करेंगे सोनू। तीसरा ओवर लेके आए हैं अमन सागर, और अपने लिए दूसरा ओवर। बहुत ही बड़ा ग्राउंड और बहुत ही सुंदर आयोजन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद, देखते हैं कितने रन ले पाते हैं। 2 रन लेने में सफल। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। और सड़क किनारे जितना भी दर्शक मन देखा थे ऊपरो सादर अभिनंदन है। अमन सागर की अगली बॉल, पटकी हुई बॉल और जोर से घुमा के मार दिया फील्डर उसके नीचे, और आसान सा कैच, बहुत ही सुंदर कैच। और पहला झटका लगते हुए एमआई सिमरिया को बताओ 27 रन। 27 नहीं आया है दिखाने लायक। 27 रन है। हाँ, तीसरा चाहता है कि मैं कोशिश करूं हवा के बॉल। 27 रन बना है और 1 विकेट का पतन हुआ है। और अभी कौन गया है भैया बल्लेबाज? लल्ला। दिखा अपन बल्ला से जलवा, और रिवर्स मार दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और बॉल बाउंड्री रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। देखते हैं लल्ला क्या कमाल दिखाते हैं अपने बल्ला से।
अमन सागर की अगली गेंद और इधर फिर से मार दिया लल्ला और आसान सा कैच। अरे यार, कैच पकड़ते हुए समर्थ नहीं है, ये हवा का बॉल कृतज्ञ कवर है। करने के चक्कर में यार। बहुत सुंदर कैच पकड़ते हुए कृतज्ञ। और जर्सी नंबर 60 जा रहा है योगेश। देखते हैं योगेश अपने टीम के लिए कितना योगदान दे पाते हैं। अमन सागर की अगली बॉल का सामना करेंगे योगेश। दूसरा झटका लग चुका है एमआई सिमरिया को। बहुत सुंदर शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। देखते हैं एक ही रन मिल पाएगा। इसी प्रकार एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। तीसरा ओवर रनिंग पर है। अभी भी अमन ओपनिंग करने आए थे, क्रीज पे मौजूद है। और सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। अच्छा, योगेश के पिताश्री ठीक इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 33 रन। वार्ड पंच 14 पहुंच चुके हैं मंच पे, उनका स्वागत है। वो अपने लड़के का मैच देखने के लिए आए हैं। योगेश यादव अभी उतरे हैं मैदान पे, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। अछन्नू यादव की तरफ से उसके बेटे के लिए 101 रुपए का नगद पुरस्कार एक चौके पर। अगला बॉलर भाई मयंक अगला ओवर लेके आए हैं मयंक। अपना पहला ओवर और टीम के लिए चौथा ओवर लेके आए हैं मयंक। अब मयंक की बॉल का सामना करेंगे अमन। फुल टॉस बॉल उठा के मार दिया है, फील्डर की पहुंच से बाहर, सिर्फ 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन। चौथा ओवर रनिंग पर है। अगर यह मैच सिमरिया को जीतना है तो धुआंधार बल्लेबाजी की आवश्यकता, और अगर यह मैच जीटी चैंपियन को जीतना है तो बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। फिर से जोर से मारने की कोशिश अमन की, और 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। देखते हैं क्या होता है। बाल बचे अमन। अभी इस तरह का रिस्क लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से। एक और रन, बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। मयंक की अगली बॉल का सामना करेंगे योगेश। योगेश के लिए इनाम है, चौका मारते हैं तो उसके पिताजी की तरफ से 101 रुपए का नगद पुरस्कार। और ये चौका दे दिए हैं शायद 32 दे भैया छन्नू। चौका 101 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है, और बहुत ही खुश होते हुए योगेश। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। ओवर चौथा चल रहा है ना, चौथा ओवर चल रहा है, चौथा ओवर रनिंग पर है, और 42 रन बन चुके हैं अभी तक। फिर से फटकी हुई बॉल और जोर से मार दिया, फील्डर मौजूद है। देखते हैं एक ही रन मिल पाएगा योगेश को। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। अगली बॉल सामना करेंगे अमन। फुल टॉस बॉल, अरे यार बहुत ही हड़बड़ी थी योगेश को, जबकि ये कदम उठाने का नहीं था योगेश को।
जबरदस्ती रन आउट होते हुए योगेश अपना विकेट गंवाते हुए इसी प्रकार तीसरा झटका लगते हुए एमआई को 43 रन के स्कोर पर कम से कम 100 रुपए का पुरस्कार तो प्राप्त कर ही लिए है योगेश। अगला बल्लेबाज गुलशन। अगले बल्लेबाजी करने गए हैं गुलशन। देखते हैं गुलशन क्या गुल खिलाते हैं। चौथा ओवर रनिंग पर है, 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन एमआई सिमरिया का। अंडर 18 सीजी आईपीएल आप देख रहे हैं, अंडर 18 सीजी आईपीएल, और यह मैच का सीधा प्रसारण हमारे यूट्यूब चैनल सीजी नरेश पे प्रसारित हो रहा है। आप देख सकते हैं घर बैठे। और प्रथम पुरस्कार है 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 51,000 रुपए। अब बहुत ही सुंदर शॉट उठा के मार दिया, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। देखते हैं कितना रन हो पाता है, और आसानी से 2 रन पूरा करते हुए इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर एमआई सिमरिया का। और आप सभी दर्शक बंधुओं को बता दो कि इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 तारीख को खेला जाएगा, और उस दिन यासीस मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो रक्तदान दाता है उनको हेलमेट प्रदान किया जाएगा, और साथ में चाय कॉफी की व्यवस्था भी रहेगी। बॉलर्स ने कृतज्ञ 5वां ओवर लेकर आए कृतज्ञ। सामना करेंगे अमन, और घुमा के लेग की दिशा में मार दिया है। देखते हैं फील्डर रोक पाते हैं कि नहीं, और बहुत सुंदर फील्डिंग। अरे बहुत ही खराब बल्लेबाजी अमन के द्वारा। इस तरीके से हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं थी, और 2 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए, क्योंकि उनके टीम को उनसे बहुत आशा थी जो निराशा में तब्दील हो गई। अमन अजय को उससे बहुत ज्यादा था, 2-4 छक्के देखने के लिए अजय बैठे हुए थे, उनको भी निराश कर दिए। अगले बल्लेबाज सैफ, अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं सैफ। ये मोहम्मद कैफ के परिवार का है लगता है सैफ। देखते हैं सैफ क्या कर दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। और इस प्रकार फुल टॉस बॉल उठा के मार दिया है। फील्डर देखते हैं बॉल तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, और 2 रन लेने की कोशिश, और 2 रन पूरा करते हुए इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। और वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा, एम्पायर उसके पत्थर के द्वारा वाइड का इशारा। 1 और रन बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। इस मैच को जीतने के लिए पहला ही नहीं, अच्छा पहला ही नहीं है भाई। की बहुत सुंदर बॉलिंग, फुल टॉस बॉल
और एक ही रन मिल पाएगा गुलशन को। 50 रन पूरा। इस तरह से एमआई का 50 रन पूरा हुआ। 5वां ओवर रनिंग पर है। इसके बाद में शेष एक ही ओवर रह जाएगा। जिस हिसाब से रन होना चाहिए था उसी हिसाब से रन नहीं बना है, क्योंकि 60 और 70 रन को आसानी से चेज कर रहे हैं यहाँ खिलाड़ी। और बहुत सुंदर शॉट स्टेज की दिशा में उतरा ही सुंदर फील्डिंग। 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। इसके बाद और मैच खेला जाएगा। फुल टॉस बॉल, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए सैफ। गुलशन है, अच्छा गुलशन फायदा नहीं उठा पाए उस गेंद का। 4 या 6 होना चाहिए था। एक छक्के पे गुलशन के लिए एक छक्के पे 2000 का पुरस्कार रखा गया है। मार देगा तो पैसा देगा ना भाई, इनाम यार। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन। अब मात्र 1 ओवर शेष। देखते हैं 1 ओवर में कितना अधिक से अधिक रन जोड़ पाते हैं एमआई सिमरिया। जिस हिसाब से रन बनना था 70-75 के आसपास, उस हिसाब से रन नहीं बन पाया है। 52 ही बना है। देखते हैं अब फाइनल ओवर में एमआई की टीम कितना रन जोड़ पाती है। और हमारे मंत्री साहब जाते हुए बॉलर से लें नैतिक। अगला ओवर लेके आए हैं नैतिक। नैतिक का सामना करेंगे गुलशन। देखते हैं गुलशन कितना गोल खिला पाते हैं अपने टीम के लिए। वाइड का इशारा। 1 और रन बढ़ता हुआ अतिरिक्त रन। अगर यह मैच जीतना है जीटी को तो एक्स्ट्रा बचाना होगा। वाइड। और ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी नैतिक का। मारने के चक्कर में गुलशन बोल्ड होते हुए एक और झटका, 5वां झटका लगता हुआ एमआई सिमरिया को। अब स्कोर देखा जाए तो 53 रन, बहुत ही मामूली स्कोर, क्योंकि जीटी में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। छोटा भीम जैसा पहलवान है। बल्लेबाज कौन है भाई? चंदन बांधे। देखते हैं कितना समय बांधता है। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। 1 और अतिरिक्त रन। बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन, 54 रन। अगली बॉल और ये फुल टॉस बॉल चंदन ने उठा के मार दिया है। देखते हैं छक्का है, चौका क्या? 6। साठ रन स्कोर पहुंच गया। 60 रन। नो बॉल तो निकल चुका है भाई। फाइनल ओवर चल रहा है। नैतिक अच्छा बॉलिंग करते हुए भटक गए। अगली बॉल और बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये सीधा फील्डर के हाथों में। आसान सा कैच, जोरदार मारने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे और 6वें विकेट का पतन होता हुआ। अब जा रहे हैं दादू। देखते हैं
दादू अपनी टीम के लिए कितना योगदान दे पाते हैं। दादू अगर छक्का मारते हैं तो 2000 नगद पुरस्कार अजय साहू के द्वारा। वाइड का इशारा, बहुत ज्यादा उछली हुई गेंद हाइट के हिसाब से। वाइड वाइड और 1 रन और 2 रन काटा जाए। 2 रन ना, एक वाइड का और एक बाई का, 62 रन। नैतिक की अगली बाल सामना करेंगे सैम, 1 ही रन मिल पाएगा। एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। बॉल को काउंट नहीं हो रहा है, एम्पायर से पूछ लेना भाई। बहुत ही सुंदर बॉल, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल इस इनिंग की आखिरी गेंद। देखते हैं क्या करते हैं दादू, छक्का लगाते हैं कि चौका। बहुत सुंदर शॉट, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और 2 रनों के लिए निकल पड़े हैं। इसी प्रकार 2 रन पूरा करते हुए 66 रनों का लक्ष्य दिया गया है जीटी को। युवराज बैटरी देना। बहुत
अजय साहू, मिस्टर अजय साहू। 501 रुपए का नगद पुरस्कार हैट्रिक छक्का पे। फिर से रिवर्स मारने की कोशिश, चूके अगर यह मैच जीतना है GT 11 को तो संयम से बल्लेबाजी करनी होगी और MI सिमरिया को अगर यह मैच जीतना है तो बहुत ही धैर्यपूर्वक गेंदबाजी करनी होगी, एक्स्ट्रा बचाना होगा और GT को यह मैच जीतना है तो हर ओवर में 10-12 रन की आवश्यकता होगी जीतने के लिए। और अभी भी जारी है 3 छक्के पे 501 रुपए का नगद पुरस्कार और लल्ला के लिए स्पेशल पुरस्कार हैट्रिक विकेट लेने पर 1001 रुपए का नगद पुरस्कार अजय साहू के द्वारा। फिर से रिवर्स मारने की कोशिश, फिर से चूके और उसके खिलाड़ी कुछ समझाते हुए खिलाड़ियों को लल्ला की अगली बॉल और बहुत सुंदर बॉलिंग। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन। अगर यह मैच जीतना है GT को तो हर ओवर पे 10-12 रनों की दरकार होगी और सिमरिया को मैच जीतना है तो इसी प्रकार सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। अगर प्रति ओवर 6-7 रन देते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और स्कोर पूछ रहे हैं हमारे स्टीव बकलर, 7 रन 1 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के 7 रन। और आप सभी CG नरेश पर लाइव YouTube चैनल CG नरेश पर। और आप सभी दर्शक बंधुओं को बता दूं, खिलाड़ी बंधुओं को बता दो कि 11 फरवरी को फाइनल होना है और उसी दिन याशीष मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया है। जो रक्तदान दाता होंगे उनको उनके फाउंडेशन की तरफ से एक हेलमेट प्रदान किया जाएगा, प्लस चाय कॉफी की भी व्यवस्था रहेगी। अगला बॉलर तानो चंदन, देखते हैं चंदन स्ट्राइक में है। विशाल अरे फुल टॉस बॉल, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर, सीधे 6 रनों के लिए। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। बहुत ही खराब गेंदबाजी सिमरिया के खिलाड़ियों के द्वारा, क्योंकि इनके पास इतना विशाल लक्ष्य नहीं है, स्कोर नहीं है, तो अच्छे से गेंदबाजी करने की आवश्यकता होगी। चंदन की अगली बॉल का सामना करेंगे विशाल। इस मैच को जीतने के लिए 66 रनों की आवश्यकता है और बहुत सुंदर बॉलिंग। इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है सिमरिया के खिलाड़ियों को अगर यह मैच जीतना है तो। और आमा सिवनी GT चैंपियन को अगर यह मैच जीतना है तो इसी प्रकार से जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी प्रकार की आवश्यकता है। फिर से खराब बॉल और नो बॉल, और ये बॉल बाउंड्री रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए और एक 5 रन काट देना अजय भाई।
इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। हाँ, आज के 3 हिट है। एम्पायर ओडी बहुत दूर से आए हैं हमारे एम्पायर एम्पायरिंग करने के लिए। खासा अनुभव, 5 से 4 मैचों का खासा अनुभव। थोड़ा शांत रहो ना भाई। चंदन की अगली बाल, फील्ड थोड़ा सा जमाते हुए कप्तान। दो बाल 3 बाल पे शायद 11 रन खा चुके हैं अभी तक। इसी प्रकार की गेंदबाजी करने की आवश्यकता। सर्कल के बाहर अंदर भी करते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग। डेड बॉल है क्या? हेलो। और बहुत ही खराब प्रदर्शन। इस प्रकार एक और रन और कुछ जानकारी हमारे पास निकल के सामने आ रही है। जाहिद मंच पे आके थोड़ा सा संपर्क करें। चंदन की अगली बॉल सामना करेंगे और बहुत ही खराब फील्डिंग सिमरिया के खिलाड़ियों द्वारा लगातार जारी है। जितनी ही बुराई की जाए उतनी कम। अबे हम लोग को जल्दी जीतना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को रन रेट से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को ना 4 ओवर में जल्दी जल्दी मैच खत्म करना होगा। ठीक है, 3-4 ओवर मैक्सिमम, मतलब 5 ओवर। बढ़िया। हेलो भाई। बैटिंग के लिए अमन सागर गए हैं। पहले विकेट का पतन हो चुका है और बॉलिंग के लिए आए हैं बॉलर्स ने विशाल नहीं है, बॉलर्स ने दिलशाद। अगला ओवर लेके आए दिलशाद। देखते हैं स्टंप पे निशाना साध पाते हैं कि नहीं दिलशाद। 21 रन हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 21 21 रन और ये मैच जीतने के लिए
यह 5 ओवर में ही जीतना है, जहां तक बात निकल के आ रही है आयोग समिति के द्वारा। अब देखते हैं दिलशाद स्टंप में निशाना साध पाते हैं कि नहीं। दिलशाद का सामना करेंगे विशाल। और यह आसान सा कैच दे बैठे विशाल। तीसरा विकेट का पतन जीटी यामाशिवनी का। अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं मयंक। देखते हैं मयंक कितना अंक बढ़ा पाते हैं अपने टीम के लिए। उसके बाद और मैच होना है हैदराबाद वर्सेस पंजाब 11 किंग के बीच में। इसमें शायद हम लोग भी प्लेयर हैं। दिलशाद की अगली बार का सामना करेंगे मयंक। टाइमिंग को देखते हुए जल्दी जल्दी करवाएं एम्पायर महोदय। और ये बहुत ही खराब बल्लेबाजी मयंक के द्वारा। लगातार विकेटों का पतन। चले गए, रहने दो भाई। तो उसका मन है ना समर्थ को मारने देना। तुम लोग डिसाइड करके रखो ना, इसके बाद कौन जाएगा, इसके बाद कौन जाएगा। समर्थ अच्छा कृतज्ञ। नाम नहीं है। 25 नंबर की जर्सी पे कृतज्ञ गए हैं। बहुत ही खराब स्थिति में जीटी चैंपियन यामाशिवनी। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिलशाद। छोटा भीम नाराज होते हुए अपने खिलाड़ियों से। पीछे आने वाले साल में और टूर्नामेंट होगा भाई, छोटा भीम नाराज मत हो, जब तक तू कप्तान बन जाएगा अपनी टीम का। बहुत ही सुंदर शॉट कृतज्ञ के बल्ले से फील्डर मौजूद है। देखते हैं एक ही रन हो पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। आप देख रहे हैं लाइव सीजी नरेश पे। बहुत ही सुंदर शॉट अमन सागर के बल्ले से। और अमन मौजूद, 1-2 रन मिल पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। अमन सागर एक यूट्यूबर है, कॉमेडी वीडियो, और अभी अपनी टीम को विजय दिलाने के प्रयास में। काफी उम्मीदें हैं टीम को उनसे। बहुत सुंदर फिर से शॉट और फील्डर उसके नीचे आ रहा। आसान सा कैच, बहुत सुंदर कैच लपकते हुए मुंबई की पुनः वापसी हो गई मैच में। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति। देखते हैं युवराज सिंह आए हैं अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए। क्या कर दिखाते हैं युवराज सिंह अपने टीम के लिए। बॉलर से नेम भाई, अगला बॉलर। बॉलर स्कोर तो 24 रन हुआ है भाई। 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 24 रन।
और खिलाड़ी बंधुओं से निवेदन है कि जल्दी करें क्योंकि हैदराबाद आ चुका है। फ्लाइट उनका जल्दी था, हैदराबाद वालों का तो जल्दी उन लोग पहुंच चुके हैं मैदान पे। जाहिद, हैदराबाद का मैच किसके साथ होना है भाई? पंजाब। बॉलर्स में योगेश, 14 नंबर वार्ड का पंच कलर का योगेश आए हैं और देखते हैं योगेश कितना योगदान दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। योगेश की बाल का सामना करेंगे कृतज्ञ और भी खराब बॉलिंग, वाइड का इशारा एम्पायर स्टीव बकनर के द्वारा। इस प्रकार एक और रन, बढ़ता हुआ रन 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जीडी आमा शिवनी टास्क होगा ना, टास्क करवा दे जरूर। बहुत सुंदर शॉट, बॉल बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही खराब गेंदबाजी योगेश के द्वारा। अगर यह मैच जीतना है तो बॉलिंग में कंट्रोल करना होगा, रनों पे कंट्रोल करना होगा। और इसी तरह जैसा छक्का गया तो छोटा भीम के चेहरे पर खुशी झलकती हुई, बहुत ही खुश होते हुए छोटा भीम। 27 नंबर की जर्सी पे है डीके सिन्हा जी, जिसको हम प्यार से छोटा भीम बुलाते हैं। योगेश की अगली बार सामना करेंगे कृतज्ञ। ये बॉल भी छक्का हो सकता था, थोड़ी जल्दबाजी में है कृतज्ञ, मैच को जल्दी समाप्त करने के चक्कर में है लग रहा है बल्लेबाज। फिर से वही शॉट, फील्डर मौजूद और बहुत ही खराब फील्डिंग। इस प्रकार और चौका, बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। चौथा ओवर रनिंग पर है। योगेश की अगली बार सामना करेंगे कृतज्ञ। फिर से वही शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन ही मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। बहुत ही महंगे साबित होते हुए योगेश यादव, हमारे मोहल्ले का स्टार प्लेयर। देख ले भाई, मोहल्ला का नाम खराब मत कर बे। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हुए, वापसी करते हुए। योगेश की अगली बॉल सामना करेंगे युवराज सिंह। बहुत सुंदर शॉट युवराज सिंह की, स्टेट की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, हाथ से छटकी बॉल। 2 रन लेना चाहते थे कृतज्ञ, लेकिन युवराज सिंह ने मना किया। इसी प्रकार एक और रन ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 37 रन। जीडी को जीतने के लिए 12 बॉल में 29 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल में 29 रन। सभी खिलाड़ी ध्यान से देवे, सुन ले, 12 बॉलों पर 29 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए।
हुसैन अभी भाई जल्दी फील्ड से जाए, बोल ले भाई और मैच है। और पंजाब वर्सेस हैदराबाद, पंजाब वर्सेस हैदराबाद का महामुकाबला होगा। और दोनों टीम मैदान पे आ चुकी है। उनका फ्लाइट बहुत जल्दी आ चुका था माना कैंप में, तो ये लोग भी जल्दी पहुंच चुके हैं। बॉलर से नेम दिलशाद, 5वां ओवर लेके आए हैं दिलशाद। इससे पिछले अभी पिछले ओवर के पिछले में बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी की थी दिलशाद ने अपना पहला ओवर, और ये दूसरा ओवर लेके आए फिर से दिलशाद। दिलशाद की बात का सामना करेंगे युवराज सिंह। युवराज सिंह ने लेग की दिशा में घुमा दिया है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। बॉल बाउंड्री रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 11 बॉलों पे 25 रनों की आवश्यकता। बहुत ही रोमांचकारी मैच आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी नरेश पर लाइव। ग्यारह बॉलों पर 25 रनों की आवश्यकता। बहुत ही रोमांचक मैच। दिलशाद की अगली बॉल, सामना करेंगे युवराज सिंह। देखते हैं कैच हो पाता है कि नहीं। और बहुत ही खराब फील्डिंग, साथी खिलाड़ियों में भगदड़ की स्थिति। एक और रन, बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। बहुत ही कड़ा मुकाबला, 24 रनों की आवश्यकता 10 बॉलों पर। कोई बड़ा स्कोर नहीं है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, देखते हैं फील्डर रोक पाते हैं कि नहीं। बहुत सुंदर फील्डिंग अमन के द्वारा। अभी भी अजय साहू का इनाम रुका हुआ। हैट्रिक छक्के पे 501 रुपए का नगद पुरस्कार और हैट्रिक विकेट पे 1001 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है। दिलशाद की अगली बार सामना करेंगे युवराज सिंह। उठा के मार दिया है, देखते हैं फील्डर उसके नीचे और कैच हो पाता है कि नहीं। और आसान सा कैच, ये 5वां झटका लगता हुआ जीडी आमाशिनी को। रिशु अगले बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं। रिशु हमारा छोटा भीम बहुत उतावला होता हुआ कि मेरे को भी 2-4 बॉल मिल जाए बैटिंग करने के लिए, तो हैट्रिक छक्का लगा दूं तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर लूं, ऐसी ही आशा है। नेक्स्ट बैट्समैन है डीके सिन्हा उर्फ छोटा भीम। बॉलर से नेम 7 ओवर बचा हुआ, 5वें ओवर रनिंग पर है। और बहुत सुंदर गेंदबाजी दिलशाद के द्वारा। पांचवें ओवर की रनिंग पर 43 रन। लास्ट बॉल, 5वें ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे रिशु और
कवर की दिशा में खेला गया शॉट, डबल लेने की कोशिश, देखते हैं रन आउट हो पाता है कि नहीं। और शानदार 2 रन पूरा करते हुए 1 रन, शॉट है, शॉट है, 1 रन। एम्पायर ऊपर दबाव नहीं, एम्पायर बहुत बारीक नजर से देखते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, तुम लोग मारोगे छक्का चौका, कैसा एम्पायर रोक देगा भाई? 2 बार रहेगा तब तो देगा भाई। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 44 रन। आखिरी ओवर लेकर आए हैं। छह बालों पर 22 रनों की दरकार। अब मारो मेरे सरकार। छह बालों पे 22 रनों की आवश्यकता है। गुजरात टाइटन आमा सैनी को बॉलर्स ने टोपी वाला सोनू है, सोनू। स्कोर है 44 रन। 1 ओवर पर 22 रनों की आवश्यकता। नहीं, खेलने दे भाई उसको। चलो जल्दी चालू करो भाई। उतर गया है, बैटिंग कर चुका है, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो आना ही नहीं चाह रहा भाई, तुम लोग जबरदस्ती प्रेशर कर रहे हो। चलो बैट्समैन डिक्लेयर कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बॉल में 22 रनों की आवश्यकता है। चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। चलो देखो क्रिकेट में क्या क्या खिलाड़ियों को कुर्बानी देना पड़ता है। आज 6 बॉल में 22 रनों की आवश्यकता। मारिए सरकार। अगर यह मैच अभिषेक टंडन इस मैच को अगर जितवाता है तो उसको चिकन बिरयानी का ऑफर है कप्तान की तरफ से। चिकन बिरयानी का ऑफर। और हमारे अजय भाई की तरफ से हैट्रिक छक्का पे 501 रुपए का और एक्स्ट्रा पुरस्कार है। डेड बॉल, स्टीव बकनर। बॉल भी नहीं है, रन भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि डेड बॉल है। स्टीव बकनर लगातार हाथ हिलाते हुए, धन्यवाद आपका स्टीव बकनर जी। सोनू की अगली बॉल, सामना करेंगे टंडन जी। वाइड का इशारा, एक और एक्स्ट्रा रन, कहीं महंगा ना पड़ जाए MI11 को, क्योंकि 6 में 21 रन मार के खेलने बोल रहे हैं उसके खिलाड़ी।
और कीपर से मिसफील्ड और बहुत ही खराब डिसीजन बैट्समैनों के द्वारा। इसी प्रकार मैदान पे उतर चुके हैं छोटा भीम का तालियों से कालिया ने फिर इसको वापस बुला लिया छोटा भीम को। नैतिक गया है अगले बल्लेबाज के रूप में। अच्छा, मुंबई 11 के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात, अगर मुंबई इंडियन इस मैच को जीतती है तो सीधे डायरेक्ट सेमीफाइनल में चली जाएगी। सोनू की अगली बार सामना करेंगे टंडन। सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी अगर ये मैच जीत जाती है एमआई तो। और सोनू की अगली बॉल फुल टॉस बॉल है, छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट। ज्यादा कपाल से नीचे है, कमाल से नीचे है। शांत, उसको मारने बोला भाई, छक्का छक्का मैच जीत जाओगे यार, क्या टेंशन ले रहे थे। छक्का है। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। कितना बॉल हुआ है भाई? 2 बॉल ना, 4 बॉल शेष है। वाइड का इशारा। चार बॉलों पे 13 रनों की आवश्यकता। आइए उठा के और मार दिया है अभिषेक। बहुत ही खूबसूरत शॉट। रुक जा, 3 बॉल बचा है ना, 4 हो गए। रुको ना, एम्पायर बता रहा है, बताएगा भाई। बॉल कितना हुआ है? बॉल 3 बॉल में 7 रनों की आवश्यकता। 3 बॉल में 7 रन, 59 रन हुआ है। 59। क्या बोल रहा है भाई? बॉलर चेंज हो रहा है। मुंबई पहुंच गया। हारे या जीते मुंबई वालों के लिए खुशखबरी, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है मुंबई। क्योंकि आप सभी को बताया गया था कि ओवर के हिसाब से जीतना पड़ेगा। आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अरे लेकिन आप लोग एग्री हो गए थे 4 ओवर में जीतना है, 5 ओवर में जीतना है, आप लोग एग्री हो गए थे। ऐसा नहीं होता है। चलिए, बहुत ही सुंदर बॉलिंग। इसी प्रकार डेड बॉल है, बॉल है ना, बॉल है ना। 2 बॉल शेष है। 2 बॉल में 6 रन ना।
2 बॉलों पे 7 रन ना। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, 2 बॉलों पे 7 रनों की आवश्यकता। बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज मैदान पे, फिर से जोर से मारने की कोशिश। अब बहुत ही खराब फील्डिंग, बॉल बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई। दो रन भाग के दौड़ चुके हैं, 7 रनों की आवश्यकता थी, अब 5 रन। मैच टाई करने के लिए 4 रनों की आवश्यकता और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता और एमआई को जीतने के लिए बॉल डॉट करने की आवश्यकता। और इसी प्रकार मैच एमआई जीत चुकी है और सीधे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है एमआई।